हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने कल लिंग पर बात कर लिया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, उसके क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से आप लोग उसको मालूम कर सकते हैं ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। आज हम लोग वचन पे बात करेंगे, एक वचन और बहुवचन की पहचान कैसे करें। जैसे कुछ चीज़ें अपवाद स्वरूप होती हैं, उसमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि यह एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे यदि मान लीजिए आपके सामने प्राण लिख दिया जाए और पूछ दिया जाए कि यह एक वचन है या बहुवचन है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने घी लिख दिया जाए, घी यह एक वचन है या बहुवचन में है। मान लीजिए मेज लिख दिया जाए, तो ये मेज यह एक वचन में है या बहुवचन में है। तो देखिए, जो प्राण है वो आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, घी भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होती है। लेकिन जो मेज है, मेज का एक वचन भी मेज ही होता है और बहुवचन भी मेज ही होता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप कैसे जान पाएंगे और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा में लगातार या हमेशा किसी न किसी पेपर में पूछी ही जा रही हैं कि इसमें एक वचन है या बहुवचन है, तो आप उन चीज़ों को डील कर पाएँ। तो आइए हम लोग आज वचन पे बात करते हैं और देखते हैं कि वचन की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले वचन की परिभाषा देख लेते हैं। तो सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे हुए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में आपका एक वचन और बहुवचन। एक वचन कहाँ पे होता है? तो विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि। हिंदी में ये सब एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कि कुछ और उदाहरण हैं: सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा। ये सब चीज़ें एक वचन में प्रयोग होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपके परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी ही जाती हैं कि इसमें किस में एक वचन है, किस में बहुवचन है। और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर होने की कगार पे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब हम बहुवचन के देख लेते हैं कि किस तरह से बहुवचन को जानेंगे। तो देखिए, विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मेरे, काले, जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुवचन हैं। जैसे हिंदी में जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है वो उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आंसू बहुवचन में होता है। होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल। ये सब चीज़ें हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। बाकी हम लास्ट में कुछ की चीज़ें बता देंगे जो कि हमेशा आपके परीक्षा में पूछी ही जाती हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। आइए हम आगे देख लेते हैं कि वचन परिवर्तन के क्या नियम हैं। तो देखिए, शब्दांत में आ को ए में बदल करके बहुवचन बनता है। जैसे कमरा में आ है, अब ए लगा करके कमरे, लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले। और शब्दांत के अंत में ऐ लगा करके भी बनाया जाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, दाल, दालें, राह, राहें। इस तरह से हम लोग बहुवचन बनाते हैं। जैसे दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें। शब्दांत में आए आ के साथ ऐ जोड़ करके बहुवचन बनाता है। जैसे बाला, बालाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं। ई वाले शब्दों के अंत में इयाँ लगा करके बनाया जाता है। जैसे दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, नदी, नदियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। तो ये सब चीज़ें एक वचन से बहुवचन में बनाने के ये नियम हैं।
स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदल करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चिड़िया एक वचन है, चिड़िया बहुवचन है। डिबिया एक वचन है, डिबिया बहुवचन है। गुड़िया एक वचन है, गुड़िया बहुवचन है। उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ के साथ आए लगा करके बहुवचन बनता है। जैसे वधु एक वचन है तो वधुएं बहुवचन है। वस्तु एक वचन है, वस्तुएं बहुवचन है। बहु अब बहुएं, तो ये एक वचन से बहुवचन में इस तरह से बनता है। उसके बाद ई का स्वरांत वाले शब्दों के साथ यूं लगा करके तथा ई की मात्रा को ई में बदल करके, जैसे जाति तो जातियों, रोटी रोटियों, अधिकारी अधिकारियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियाँ गाड़ियों, तो इस तरह से बहुवचन इसका बनता है। ये इसके बहुवचन बनाने के ये नियम है। उसके बाद एक वचन के साथ जन गण वर्ग वृत्त हर मंडल परिषद आदि लगा करके बहुवचन बना जाते हैं। जैसे गुरु एक वचन है, गुरुजन बहुवचन है। अध्यापक एक वचन है, अध्यापक गण बहुवचन है। लेखक एक है, लेखक वृंद बहुवचन है। युवा एक है, युवा वर्ग बहुवचन है। भक्त भक्तजन। खेती एक वचन, खेतिहर बहुवचन। मंत्री एक वचन, मंत्रिमंडल बहुवचन। और देखिए कुछ विशेष नियम हैं जो बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए तथा जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों, ओ इसमें नहीं लगाना चाहिए, ओ ही लगाना चाहिए, साथियों। पारिवारिक संबंधों के वाचक अकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्रायः यथावत ही रहते हैं। जैसे चाचा न कि चाची, माता, दादा, बाबा, किंतु भांजा व भतीजा व साला से भांजे, भतीजे और साले शब्द बनते हैं। तो इसमें अंत में वाचक शब्द लगा करके बना दिया जाता है बहुवचन। लेकिन जो चाचा होता है, माता होता है, दादा होते हैं, इन लोगों को ऐसे बहुवचन नहीं बनता है। विभक्ति रहित आकारांत से भक्ति पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, हाथी, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, ये सब चीज़ें परिवर्तित नहीं होती हैं। विदेशी शब्दों में हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाते हैं। जो विदेशी शब्द हैं उनको भी हिंदी की भाषा का जो व्याकरण है उसके आधार पर ही हम लोग उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे स्कूल है तो स्कूल विदेशी शब्द है, तो स्कूल से स्कूलें ना कि स्कूल्स, तो इस तरह से हिंदी में बनता है। जैसे कागज़ से कागज़ों न कि कागजात। भगवान के लिए निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जनता लिखा है तो इसका मतलब है कि जनता है तो ये बहुवचन में ही प्रयोग होगा, और आप ट्रिक कर देंगे कि जनता बहुवचन है, लेकिन जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, जनता, वर्षा, हवा और आग ये एक वचन में प्रयोग होता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एक वचन की, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे जनता हो गया, सच हो गया, उसके बाद घी हो गया, मिठास, उसके बाद आपका आकाश, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। ये 5 चीज़ें जो हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके बहुवचन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से जो बहुवचन के महत्वपूर्ण है उसमें चाकू है। चाकू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है,
उसके बाद आपका प्राण, ये सब ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। आंसू, ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन, इसका भी प्रयोग बहुवचन में होता है। गुरुजन, फल, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर, ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। उसके बाद समाचार, हमेशा बहुवचन में। दाम, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इसको आप लोग ज़रूर नोट करें। चाकू, प्राण, आंसू, दर्शन, गुरुजन, फल, हस्ताक्षर, समाचार, दाम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब इसके आगे कारक चिन्हों पर बात करेंगे और कारक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, कारक प्रयोग करने के नियम क्या हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको दिक्कत होती हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग देखें। हम लोग उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे।